नमस्कार दोस्तों, रामायण महाभारत और पौराणिक कथाओं की सीरीज में हम आ गए हैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर के। ये कहानी है उस समय की जब नारद जी एक कठोर तपस्या कर रहे थे और इंद्र जी उनकी तपस्या को भंग करना चाहते थे, लेकिन उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाए। तो ये वाकया कैसे हुआ, इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। हुआ यूं कि एक बार नारद जी मलय पर्वत के पास से गुजर रहे थे तो नारद जी ने एक गुफा देखा और उनको वो गुफा बहुत ही अच्छी लगी और फिर वो वहां पे कठोर तपस्या करने लगे। और जब इस तपस्या की खबर देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंची, और इंद्र स्वर्ग के राजा थे, तो उनको ये भ्रम हो गया कि कहीं नारद जी ये कठोर तपस्या इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि हमारा राज्य हथियाना चाहते हैं या हमको राजा के पद से हटा करके खुद राजा बनना चाहते हैं। तो इंद्र जी ने तुरंत कामदेव को बुलाया कि कामदेव जी आप जाइए और इनकी तपस्या को भंग करिए। और कभी भी किसी की भी तपस्या को भंग करने का काम होता था तो हमेशा ये काम कामदेव को ही सौंपा जाता था। अब कामदेव जी ने भी तुरंत वसंत ऋतु को बुलाया और बोला कि चलिए इनकी तपस्या को भंग करते हैं। तुरंत वसंत ऋतु भी गए उस गुफा के पास में और वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे फूल और ये सारी चीजों को उगा दिया। एकदम जो वातावरण था एकदम बढ़िया कर दिया कि अब कामदेव जी अपना यहाँ पे प्रभाव चलाना चाहें तो प्रभाव तुरंत ही नारद जी पे हो जाए और नारद जी का ध्यान भंग हो जाए। लेकिन शायद कामदेव को भी नहीं पता था और वसंत ऋतु को भी नहीं पता था कि वो जिस स्थान पे अपना प्रभाव चलाना चाह रहे हैं और उस गुफा पे प्रभाव चलाना चाह रहे हैं, वहां पे एक बार शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। और भस्म करने के बाद उनको ये बोला था कि आपका प्रभाव यहाँ पे नहीं चल पाएगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि कैसे कामदेव को भगवान शिव ने भस्म किया था। तो यहाँ पे इस गुफा में बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे और कामदेव जी हर बार आकर के उनकी तपस्या को भंग करने का काम करते थे। तो सारे ऋषि मुनियों ने उनकी शिकायत शिव जी से की तो शिव जी क्रोधित हुए और कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति जी आई और उनसे ये रिक्वेस्ट करने लगे कि प्रभु आपने ये क्या कर दिया है, मेरे प्रभु को या मेरे पति को आप जिंदा कर दीजिए। तो शिव जी भी बड़े दयालु आदमी हैं तो उन्होंने भी तुरंत ही कामदेव को जिंदा कर दिया, लेकिन बोला कि मैंने आपको जिंदा जरूर कर दिया है लेकिन आपका प्रभाव इस गुफा या इस क्षेत्र के आसपास नहीं होगा, जिसकी वजह से कामदेव का वहां पे प्रभाव नहीं हुआ और नारद जी की जो तपस्या थी वो भंग नहीं हुई।